हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, ह्यूमन माइंड की साइकोलॉजी है कि जो नज़दीक है, जो पास में है, उसकी ओर ध्यान ही नहीं जाता, और जो कहीं दूर है और उसके जैसे खोजने के लिए जो हमारा मन है उतावला रहता है। तो इसी कारण शायद कि हम आज स्पेस तक पहुंच गए। हमने मापदंड कैसे बनाए हैं अपनी सफलता के कि हमें दूर दूर जाना है ना, जो नहीं मिला उसके बारे में जानना है। तो इसलिए हम अंतरिक्ष तक पहुंच गए हैं, हमने अंतरिक्ष की यात्रा भी कर ली है। और हम समझते हैं कि हमारा बहुत बहुत ही ज़्यादा हमने प्रोग्रेस कर लिया है। पर दोस्तों, आपने अंतरिक्ष की तो यात्रा कर ली है, स्पेस तक तो आप पहुंच गए हैं, बहुत प्रोग्रेस है, बट इस धरती पर जो आप रह रहे हैं ना, आपका ध्यान उस पर नहीं है। तो आज जिस स्पेस के माध्यम से आप सोच रहे हैं ना कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लाइफ में भी अपने आगे बढ़ें। वो भी कैसे बढ़ेंगे, आज मैं आपको बताऊंगी। वो भी आप स्पेस के द्वारा ही आगे बढ़ सकते हैं। तो ये स्पेस क्या होता है ना, इसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। तो स्पेस का मतलब कहते हैं ना कि यार मुझे पर्सनल स्पेस चाहिए, मुझे अपनी जगह चाहिए, इस रूम में कहाँ पर स्पेस है, ये चीज़ कहाँ पर फिट होएगी। तो स्पेस के बहुत सारे मीनिंग्स हैं। तो मेन जो मैं लूँगी, मैं एक बात लूँगी कि रिश्तों में हमें स्पेस चाहिए या नहीं चाहिए। आज आज के दौर से जब हम गुजर रहे हैं, तो सब गृहस्थी जो है वो टूट फूट रही है, रिश्ते टूट रहे हैं, इतना तनाव है, टकरार है ना, तकरार है, सब कुछ हो रहा है ना। तो जीना जिसे कहना दूभर हो गया है। तो ऐसे में ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से इतना संघर्ष चल रहा है जिंदगी में, है ना, रिश्तों में इतनी दूरियां आ गई हैं। तो वो अगर आप देखेंगे तो उसका हल भी आपके पास है। तो आप जब चाहें अपनी प्रोग्रेस को, अपनी सफलता को आप लेकर साथ चलते हैं, अपनी खुशी शांति, यही सफलता है ना कि आप जीवन से खुश हैं, तो आप सफल है ना। तो वो कैसे, वो रिश्तों में हमें स्पेस देने की जरूरत है। स्पेस क्या होता है, एक दूरी, जैसे हम एक फासला, एक डिस्टेंस होता है ना, जिसे हम दूरी भी कह देते हैं, बट वो दूरी नहीं होती है। दोस्तों, आपको अगर पौधों से आप प्रेम करते हैं तो आपको मालूम होगा कि जिस पौधे की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होनी है, जिसने बहुत बड़ा वृक्ष बनना है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि हमें बड़ा गमला चाहिए, या हमें उसको जमीन पे लगाएंगे तो उसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, यानी उसको ओपन स्पेस चाहिए, है ना, कंपैरेटिवली उस छोटे से प्लांट में जो कि घर के गमले में भी उग जाता है स्पेस। तो और आपने देखा है, दो फूलों को कहते हैं ना, दो पौधों को एक साथ लगाएंगे तो वो एक दूसरे की एनर्जी को सक कर लेते हैं, यानी उनमें भी संघर्ष शुरू हो जाता है सनलाइट के लिए और स्पेस के लिए। तो स्पेस इज सो वैल्यूएबल कि अगर वो नहीं है तो दम घुटने लगता है। तो जैसे स्पेस, स्पेस का मतलब क्या है कि किसी को हमने उसके व्यक्तित्व को निखारने के लिए उसको जगह देना, है ना। यानी जैसे आप कार पार्किंग में लगाते हैं, आप कहते हैं ये स्पेस चेक कर लें यार, यहाँ से गाड़ी, किसी को डिस्टर्बेंस भी ना हो और हमें भी ना हो, आराम से गाड़ी निकल जाए। तो दोस्तों, जीवन की गाड़ी को निकालना है ना, तो हमें उसमें भी एक दूसरे को स्पेस देना पड़ेगा। रिश्ता कोई भी हो, ऑफिस का हो, घर का हो, कोई भी संबंध हो सकता है, जब तक उसमें स्पेस नहीं होगा तो घर्षण चलता रहेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल, हम घर में अपने बर्तनों का स्टैंड ही देख लें, वहां पर भी कितने स्पेस क्रिएट किए हुए हैं हमने, ताकि जो प्लेटें आपस में टकराए ना, है ना। हमने हर जगह पर स्पेस दिया हुआ है ताकि टकराव ना हो। मेन तो मुद्दा यह है कि एक तो टकराव ना हो, दूसरा ना कोई दूसरा परेशान हो हमारी वजह से, और ना ही हम परेशान हो। तो ये तो गोल्डन प्रिंसिपल हो गया ना, कि लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। तो कौन ऐसा है जो खुद जीना नहीं चाहता, और अगर दूसरा भी साथ में अच्छे से जी रहा है, तो इससे बढ़िया तो कोई इंतजाम हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, बहुत जरूरी है कि अपने रिश्तों में स्पेस देना। अभी कई लोग कह देते हैं कि नहीं नहीं, वो स्पेस को वो सोचते हैं कि नहीं, ज़्यादातर इंडियन मेंटालिटी तो यहाँ पर ये ज़्यादा देखने में आता है कि हम दूसरे को स्पेस नहीं देते। हम कहते हैं ये हमारा माइंडसेट है, ये हमारी बात है, तुम ऐसे करो, यानी हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम कंट्रोल करते हैं तो वो स्पेस देना नहीं होता। स्पेस देने का मतलब कि आपकी अपनी विल है। आप मानोगे, आप साइकोलॉजी में भी तीन फैक्टर हैं, ह्यूमन माइंड की साइकोलॉजी में तीन बातें हर इंसान को चाहिए। गॉड ने भी आपको फ्री विल दी है, दी है कि नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। वो आप क्या कर रहे हो वो आपका मैटर है, आपकी चॉइस है। बट साइकोलॉजी में भी है, सबसे पहले हमारी कौन सी पावर है, सबसे पहले हमारे अंदर क्या है, हमारे बेस में क्या है, हमारी नीड क्या है, कि हम अपने निर्णय स्वयं लें, यानी अपने फैसले हम खुद लें। सबसे पहले ये आता है उसमें, है ना। और दूसरा दूसरा साइकोलॉजी का फैक्ट क्या है,
उसमें ये है कि हर कोई अपने अंदर की कैपेसिटी को जानना चाहता है ना, कि मैं कितना कैपेबल हूँ, मैं कितना कुछ कर सकता हूँ, मैं वर्दी हूँ या मेरे में कितनी पावर है, हर कोई चेक करना चाहता है ना। तो ये सब, और दूसरा तीसरी बात कौन सी है मेन, उसमें कनेक्शन, कि मैं किससे कितना कनेक्ट हो पाता हूँ, मुझे कैसे किससे कनेक्ट करना है, कैसे प्रेम पूर्वक रहना है। कनेक्शन जो है, अगर वो ब्यूटीफुली तरीके से चीजें कनेक्ट हो तो वर्क करती हैं, अगर कनेक्शन उल्टे सीधे हो जाए तो अच्छी चीज है वो भी वर्क नहीं करती। तो सेम हियर इन द ह्यूमन रिलेशनशिप में भी यही बात है कि हम दूसरे को स्पेस देने से बहुत घबराते हैं, हम सोचते हैं कि उसको स्पेस दे के ना वो कुछ अपना ना कर ले, है ना। तो दोस्तों, सबका मन अपना अपना है, हमें ये बात को मन में बिठा लेना है, सबके संस्कार अपने अपने हैं, सबकी जर्नी अपनी अपनी है। एक घर में भी जो 2-3 बच्चे हैं या जुड़वा बच्चे भी मैंने देखे हैं, अभी रिसेंटली मुझे मुलाकात हुई किसी से, तो उनकी भी नेचर बिल्कुल अलग अलग है। नेचर अलग होने का मतलब, वैसे हमारी रियल नेचर तो वन है, राइट, दैट इज लव अनकंडीशनल। बट जो हमारी स्वभाव की बात करते हैं ना, मिलनसारी में दुनियादारी की जब हम बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे कि हमारे कनेक्शन बड़े स्ट्रांग हो जाएं। और आज की डेट में ये कनेक्शन उतने ही लूज चल रहा है, हर बात में झगड़ा, हर बात में झगड़ा, क्योंकि हम एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम एक दूसरे को स्पेस नहीं दे रहे हैं। दूसरे को बुरा लग जाता है कि तुम्हें स्पेस क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, क्यों भाई। हर इंसान को स्पेस चाहिए, या मेल हो या फीमेल हो, ये तो कोई मैटर ही नहीं है। पर जब परमात्मा ने आपको फ्री विल दी है तो आप कैसे किसी को रोक सकते हैं, और रोकने का नतीजा बहुत बुरा होता है दोस्तों। हमेशा जो भी है ना, वो जरा सी स्पेस कम हो जाए तो क्या होता है, अभी बताया ना मैंने, टकराव हो जाता है। तो ये जो हमारे घरों में भी टकराव चल रहे हैं ना, तो उसका मेन रीजन यही है कि हम अपने आप को समझते हैं कि मैं सक्षम हूँ, मैं वर्दी हूँ, है ना, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। दूसरे को समझ, तुम्हें तो आता ही नहीं, हम शब्दों में भी कह देते हैं और व्यवहार में भी हम ऐसे ही करते हैं। औरतों के साथ तो ज्यादा ही होता है कुछ ये बात, कि उनको थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, जबकि उनके अपने ही गुण हैं और मेल के अपने ही गुण है। ये नहीं दोनों ही गुण माने, कोई भी अपने गुणों को मतलब विस्तार दे सकता है, आकाश दे सकता है ना। तो सबको, जो सबके अस्तित्व में कुछ ना कुछ ऐसी बात है जिसके लिए उसने खिलना है ना। तो अगर हम सोचे कि नहीं, मेरे हस्बैंड कहे कि नरेश मेरी जैसे हो जाए, और मैं कहूँ विमलेश आप मेरे जैसे हो जाओ, या मैं अपने बच्चों को कहूँ मेरे जैसे बनो, वो कहे हमारे जैसे चलो, तो ये प्रोग्राम जो है बहुत मुश्किल है। हम एक दूसरे के जैसे चल ही नहीं सकते, क्योंकि सबके अंदर जो है ना पर्पस जो है, पर्सपेक्टिव है, बहुत सारी बातें हैं जिंदगी के प्रति, जितनी समझ है ना उतना ही हम चल पाते हैं। तो हमारा जीवन के प्रति पर्सपेक्टिव, नजरिया क्या है, उससे हमारी जिंदगी में बहुत बहुत फर्क पड़ जाता है। एक चीज, वो कहते हैं ना, एक ग्लास है ना आधा भरा है, तो कोई उसको आधा भरा हुआ कहता है, कोई उसको आधा खाली कहता है। तो ये सारे हमारे नजरिए हैं, हमारी सोच है। जितनी हमारी अच्छी सोच होगी ना, उतना ही हम समृद्ध हो जाते हैं। ये धन क्या है, धन जो असली धन ये है जब हमारे पास समझ होती है ना, समझ सबसे बड़ा धन है। मैं हमेशा यही कहती हूँ, दिस इज माय पेट डॉग, कि समझ जो है सबसे बड़ा चमत्कार है। और कोई चमत्कार जिंदगी में ना, आप चाहो तो आज भी अपनी जिंदगी में चमत्कार कर सकते हो। ये तो है नहीं कि कहीं से आपने कुछ लेकर आना है। प्रेम आपके पास है ना, सहानुभूति आपके पास है, खुशी आपके, शांति आपके पास है। वो तो बात अलग है कि आप अपनी शांति खुशी को दूसरों के वो रिएक्शन में खो देते हैं, वो आपकी कमी है। अगर हम रिएक्ट ना करें, कोई कुछ भी कह रहा है तो हमें क्यों फर्क पड़ना चाहिए। तो हम शांत भी रह सकते हैं, हम स्थिर भी रह सकते हैं। वो बातें लगे कि हमारी ईगो इतनी होती है, किसी की कोई बात होती है तो हम अपनी शांति खुशी को भी दाव पर लगा देते हैं, छोड़ो कि नहीं, उसको हमने जवाब देना है, उसके जवाब देने में हम अपना बहुत कुछ खो देते हैं। तो दोस्तों, ये जो है ना, कि यही होता है, किसी को स्पेस ना देना, पहले हमें किसी को मौका तो देना चाहिए, है ना, बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि अगर वो, जैसे मैंने बोला है ना कि स्पेस का मतलब क्या है, वो किसी को पूर्ण मतलब फुल फ्रीडम देना। किस बात की फ्रीडम देना, एक्सप्रेस करने की। क्योंकि हर बीज में अपना रंग रूप है, हर फूल अपना अपने तरीके से खिलता है, अपने समय से खिलता है, हर एक की अपनी ऊर्जा होती है, अपना टाइम होता है ना। तो ऐसे ही हम ह्यूमन बींग्स को भी, जो भी यहाँ आए हैं, अपनी जर्नी पे आए हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ, जो वो जिस वजह से आए हैं, जिन संस्कारों की वजह से आए हैं, उसकी खिलावट होनी बहुत जरूरी है, उसका एक्सप्रेशन होना बहुत जरूरी है। और हम आजकल अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते तो क्या करते हैं, ऑपोजिट कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। तो सप्रेशन जो है वो डिप्रेशन ला रहा है ना। तो हम कहते हैं कि आज समाज बदल गया, समाज बदल गया। दोस्तों, समाज कौन है, समाज हम तुम ही तो हैं सब। हम क्यों बदल गए हैं, क्योंकि हम जो ऊपरी स्तर पे बातें हो रही हैं उनसे जुड़ गए हैं। हम डीप डाउन अपनी जिंदगी के रहस्य को जान ही नहीं रहे। हमें अंतरिक्ष में जानना है, हमें फालतू की बातों में बहुत इंटरेस्ट है
कि वो कैसे होता है, वो कैसे होता है। हम ये नहीं देखते कि जो जिंदगी हम जी रहे हैं उसमें किस वजह से हमारी खुशी जाती है, कौन हमारी शांति भंग कर रहा है, कौन हमें धोखा दे रहा है, हमें कैसे जीना है, हम इसकी खोज नहीं करना चाहते। और हमारा सिस्टम कैसे चल रहा है, हमारा मन कैसे चल रहा है ना, कब हम खुश होते हैं, क्यों हम नाराज होते हैं, हमने कभी अपने साथ बैठकर अपने आप को स्पेस नहीं दिया। मुझे तो यही कहना चाहिए कि हमने अपने आप को स्पेस ही नहीं दिया है। अरे हम कोई फालतू की चीज थोड़ा ना, हम भी इस दुनिया में आए हैं, पूरन है हम, है ना, हमारा पूरा अस्तित्व है, हम भी खिलने के लिए आए हैं। पता नहीं हमारे फूल की खुशबू और रंग रूप अलग ही होगा, तो क्यों ना हम खिले, लेकिन कब खिलेंगे, जब हमें स्पेस मिलेगा, यानी जब हमें इजाजत मिलेगी, अलाउ होगा कि हमने अपने आप को एक्सप्रेस करना है। तो कोई भी एक्सप्रेशन होगा वो डिफरेंट ही होगा, है ना। तो सब अगर एक जैसे सब फूल हो जाएंगे, सब एक जैसा हो जाएगा, तो क्या जीवन का मजा होगा, है ना। तो जीवन का मजा तो डिफरेंट एक्सप्रेशन है, गॉड इज एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो अलग अलग तरीके से जो इतना कुछ हो रहा है ना, तो वो डाइवर्सिटी जो है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल है ना। वो कहते हैं ना, कोई भी गार्डन में तरह तरह के फूल हो तो कहते हैं भाई देखो वो कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा है। तो हमारे भी ये यूनिवर्सल गार्डन में जो गॉड ने हमें ह्यूमन फॉर्म्स में भेजा है, तो हमें भी अपने आप को पूर्णतः एक्सप्रेस करना है, खुद को जानना है हमें, है ना, अपने को, कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। तो ये सारा है, हमें खुद भी खुश रहना है। और जब हम खुद खुश रहेंगे ना, जब हमें अपने स्पेस की वैल्यू होगी कि स्पेस क्यों जरूरी है ना, तो उस दिन हम क्या है, दूसरे को भी स्पेस देंगे। जैसे मैंने बोला ना, अपनी गाड़ी अच्छे से निकालनी है तो दूसरे की गाड़ी को भी इतना स्पेस देंगे कि ना वो परेशान हो, ना उसकी गाड़ी का नुकसान हो, ना मेरी। तो सेम फार्मूला हमने अपनी लाइफ में भी सेट करना है कि जिंदगी में कोई भी रिश्ता है, कोई भी जितना भी क्लोज हो, पति पत्नी का भी रिश्ता हो, ज्यादा झगड़े वही होते हैं ना। तो वो किस लिए झगड़ा होता है कि उसको कहते हैं नहीं बस हाँ हाँ चुप रहो, तुम ये नहीं, तुम वो नहीं, इस तरह के हैं। अरे उसको कहने दो, सुनने दो उसको भी, देखो क्या पता उसके अंदर क्या छुपा हुआ है, आपको क्या मालूम। जब तक आप उसको मौका नहीं दोगे तो आप कैसे जानेंगे कि वो कैसी है, क्या है। आप सिर्फ ऊपर ऊपर से अगर उसको कंट्रोल कर रहे हैं, आप सोच रहे कि ये मेरे मेरे मतलब कि मेरे से दूर नहीं जाएगा, तो मेरे को तो ऐसे लगता है दूरी चाहे हो, लेकिन स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। जिसको फ्री विल, जिसको मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करने की हम आज़ादी देते हैं ना, तो मुझे लगता है वो दिल ही दिल से ना बहुत ज्यादा आपके लिए थैंकफुल रहता है, ग्रेटफुल रहता है। और आप कहते हो ना जबरदस्ती से कोई आपके प्रति ग्रेटफुल रहे, ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि ये दिल के मामले दिल से ही जुड़े होते हैं, उनको दिल से ही जीना पड़ता है ना। तो मैं तो ये चाहूंगी कि आज तक जो हमने एक दूसरे को कंट्रोल किया हुआ है ना, आजकल की हम तो लोकेशन देख लेते हैं किसी की, वो कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो दोस्तों एक बात बताऊं, वैसे हर रिश्ते का आधार जो होता है प्यार होता है। तो कोई भी जो, क्योंकि जहाँ प्यार होता है ना, तो वहाँ सारी बातें अपने आप ही आ जाती हैं। वहाँ ये जैसे कहते हैं ना, ट्रस्ट करना चाहिए, हमें भरोसा करना चाहिए पार्टनर पे, अपने कोई भी पार्टनर हो सकता है, ऑफिस में कोई पार्टनर है, बिजनेस का कोई पार्टनर है, फैमिली में कोई पार्टनर है ना, कोई भी रिलेशनशिप है। तो हम कहते हैं जी भरोसा होगा तो चलेगा, है ना। तो भरोसा इतनी बड़ी चीज है, पर दोस्तों भरोसा आता कहाँ से है? भरोसा ऊपर ऊपर से नहीं आता, भरोसा आता है लव से। लव, और लव कौन सा होता है? ये वाला लव नहीं है तू मेरा घर और मैं तेरा करूंगा, एक आध दो दूसरे आदि, ये दुनियादारी है, इसे प्यार नहीं कहते, ये व्यापार है दोस्तों। तो प्यार तो वो होता है जो अनकंडीशनल होते हैं, जिसमें कंडीशंस नहीं होती, कि अगर आपने दूसरे को भी आजादी दी कि आप जो करना चाहते हो आप भी कर लो, और जो मैं करना चाहता हूँ मैं भी कर लूँ, तो उसमें ऐसा क्यों और वैसा क्यों, उसके साथ क्यों उसके साथ क्यों, जब हम इतने पैरे बिठा देते हैं, इतनी निगरानी रखते हैं, लोकेशन कहाँ है जी, वो कहाँ है, वो किसके साथ है, इतना सारा तो हम डाउट करते हैं ना। तो ये प्रेम नहीं होता दोस्तों। इसमें फिर क्या है? फिर फेथ ही नहीं है इसका मतलब। लेकिन जो किसी से प्यार करते हैं, तो सबसे पहला वो काम क्या करते हैं? उन पर भरोसा रखते हैं, वो ट्रस्ट रखते हैं ना। तो अगर आप ये चीजें ऊपर से नहीं होनी हो, ऊपर से कुछ नहीं होता है ना, आप ट्रस्ट करो अंदर, क्योंकि हो गए प्रेम करने वाले ही जानते हैं। तो वैसे तो प्रेम में एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल में एक टिल्ट आता है, उसमें भी ये आता है कि उसमें मैं और तू जब दोनों एक नहीं रहते ना, जब दोनों द्वैत खत्म हो जाता है ना, क्योंकि झगड़ा जब तो तभी है ना, मैं और तू ऊंचा मैं नीचा, ये सब हम जो द्वैत की भाषा बोलते हैं एक दूसरे को अपना। तो ये जो है उसमें क्या है, उसमें भी यही है, एक मिलन है कि मैं जो है तू में समा जाए, या तू मैं में, दोनों एक जब हो जाते हैं तो वो फिर उनका विस्तार हो जाता है। वो फिर उसमें कुछ स्वतंत्रता देने और लेने का प्रश्न ही नहीं उठता, वो तो दोनों एक ही हो जाते हैं। तो वो बहुत ऊंची बात है जिसे अब लव कहते हैं ना। लव ये नहीं होता कि जरूरतें जब तक पूरी हुई तो वो प्रेम है ना। हमने क्या मापदंड बनाया लव के,
कि मैं तो कई बार कहती हूँ कि यार किसी के 100 काम कर दो, उसमें आप मैं कह रही हूँ कि चलो 10 ही ना करो, तो आपके वो जो है ना 90 जो काम है वो काउंट नहीं किए जाएंगे। तो ये प्यार की परिभाषा है क्या? इसे प्यार कहते हैं क्या? तो ये प्यार व्यार नहीं है, ये तो सब दुनियादारी चल रही है। और दुनिया में तो फिर यही होता है, संघर्ष ही चलता है ना। और एक तरीके अगर संघर्ष नहीं करना तो जीवन में जो सच्चाइयाँ है उसके साथ बहना पड़ता है, उस फ्लो के साथ चलना पड़ता है। तो फिर वो जो उस फ्लो के साथ चलते हैं, लाइफ के फ्लो के साथ चलते हैं, खुद भी जीते हैं, औरों को भी जीने देते हैं। आप कॉन्शियसनेस है, दूसरा भी कॉन्शियस है, आप ह्यूमन बीइंग है, दूसरा भी ह्यूमन बीइंग है। अगर आपकी ऐसी सोच हो जाती है तो फिर जीवन जो है बड़ा सहज हो जाता है। फिर आपका ये गुण दोष से कुछ नहीं होता, आपकी जितनी कैपेसिटी आप वो करते हैं ना। और जिसकी दोस्तों ज़्यादा कैपेसिटी होती है, जो ज़्यादा अमीर होता है वो और ज़्यादा किसी को दे सकता है ना। तो अच्छा है, जितना भी कोई रिच होगा, जितनी चीज़ की समझ बढ़ेगी वो सारे समाज के ही काम आती है। और समाज की छोटी सी यूनिट तो फैमिली ही होती है। अगर हमारे फैमिली रिलेशनशिप में ही इतना इतना टकरार है, इतना टकरार है, तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम बाउंड्रीज का ध्यान रखें, स्पेस का ध्यान रखें। ये चीज़ें जो बड़ी खूबसूरत होती है, कोई भी मकान बिना बाउंड्रीज के कोई भी वहाँ आ जाता है। ऐसे हमारे मन की भी इतनी सारी हैं, हम उसको भी ओपन नहीं छोड़ सकते, ओपन ग्राउंड नहीं है ये। बहुत ब्यूटीफुल आपका गार्डन है, जो मनपसंद बीज है वही डालिए ना इसमें। तो उसी फूलों का आनंद लीजिए कि मेरे गार्डन में ये फूल नहीं है। जब आपने बाउंड्रीज नहीं बनाई, स्पेस नहीं दिया फूलों को, है ना, टाइम नहीं दिया, एनर्जी नहीं दी, तो आपके जीवन में खिलावट कैसे आ सकती है? तो दोस्तों, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि जो मेरे जीवन का अनुभव भी है ना, मुझे भी पूरा स्पेस मिला है ना लाइफ में, तो मैं बहुत कुछ कर पाई, मैं बहुत कुछ समझ पाई। अगर मुझे भी रोक लिया जाता कि ये नहीं करना, वो नहीं, मेरे डैड ने भी बहुत मुझे स्पेस दिया कि बच्चे आप वो करो, जो मर्जी करो, है ना। ऐसा उन्होंने करा कि कुछ ऐसा करना है कि वाकई आप कुछ करके दिखाओ। करके दिखाने का मतलब कंपटीशन नहीं था, मतलब अपनी जिंदगी को यूं ही मत गवाओ, इतनी अनमोल जीवन है, तो इसको इतना सस्ते में मत लो कि खाया पिया और मौज करी और हो गया जी हो गया। ये कोई लाइफ नहीं है, ये तो बहुत मैं क्या कहूँ, इसको एनिमल लेवल की बातें हैं सब, है ना। तो ठीक है, हमारे में एनिमल्स भी हैं, हमारे में वासनाएं भी हैं, सब कुछ है, बट उसके बावजूद हमारे में जो ब्यूटी है, जो हमारी आत्मिक पावर है ना, जो हमारे गुण हैं, जो सारे हमारे आत्मिक गुण हैं, वो भी तो है ना। वो कहीं से लेने नहीं है। मैं आज ही किसी से बात कर रही थी, मैंने उनसे यही बोला कि हमें किससे कुछ लेना ही नहीं है। बात तो ये है कि परमात्मा ने सब दे के, लेकिन वो है कि हमारी चॉइस है कि हम क्या लेते हैं किसी से, है ना। हम किसी से रिएक्शन करके दुख लेते हैं या उसको जाने देते हैं और खुश रहते हैं। तो ये लेना देना सब हमारे हाथ में है, हमारी चॉइस है कि हम कैसे अपने अपने किस स्पेस में हम रहते हैं, है ना। हम अपना विस्तार कर रहे हैं या हम अपने आप को बांध के रख रहे हैं, एक दूसरे के साथ इतना गैप भी नहीं रहने दे रहे। तो ये सब चीज़ें हमारे जब हम देखेंगे तो ये खूबसूरत, ये दूरी नहीं होगी, ये दूरी नहीं, ये नज़दीकी लाएगी। ये जो आपका एक दूसरे को स्पेस देना है, आपको एक दूसरे के करीब लाएगा। एक बार मैं तो चाहूँगी आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, और फिर देखिए जिसे आप बांधना चाहते थे ना, वो खुद ही आपसे बन जाएगा, आपके पीछे पीछे आ जाएगा। आपको उसके पीछे पीछे उसको चेज नहीं करना पड़ेगा, भागना नहीं पड़ेगा कि मैं इसको कंट्रोल करूं, है ना। ऐसा नहीं होगा, है ना। क्योंकि आप किसी को प्रेम दे रहे हैं, स्वतंत्रता सबसे बड़ा जो एक ना, वो फ्रीडम इज द लैंग्वेज ऑफ लव। तो आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो सब प्यार की वजह से होता है। अगर आप किससे प्यार करते हैं, आप सब कुछ दे देते हैं उसको। तो जब सब कुछ दे देते हैं, वो उनको उनके पास सब कुछ आ भी जाता है। तो ये लेन देन का व्यापार ना करें, बल्कि ये जो अनकंडीशनल लव जो इंसानों को गिफ्ट में मिला है ना, और जो हमारे पास है, किसी से लेना नहीं, धन दौलत किसी चीज़ से खरीदा भी नहीं जा सकता। तो जो चीज़ हमारे पास है, जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो अपने अंतरिक्ष में, अपने आकाश में, है ना, अपने मन के आकाश में जाकर, अपने जीवन के आकाश में जाकर भी अपने आप को हम विस्तृत रूप दें, अपने गुणों को का हम विस्तार करें, है ना। हम नीचे तक ना रह जाए, हमारे कई सारी डायमेंशन है, तो क्यों ना हम फ्लाई करें, क्यों ना हम आकाश में एक स्वतंत्र पक्षी की तरह उड़े। और कितना मजा आता है ना खुले स्पेस में उड़ने का, है ना। तो सबको ही स्पेस दें और अपना भी स्पेस जरूर लें, अपने आप को जरूर टाइम दें, अपने आप को समझें, अपने आप को निखारने में कोई कसर ना छोड़े। तो दोस्तों, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ, एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।